आपकी राशि कन्या हो सकती है, कुंभ हो सकती है, धनु राशि, मकर राशि एंड वृश्चिक राशि यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है, एंड कर्क भी आ रहा है। सो ये राशियां आपकी हो सकती हैं। साथ ही साथ आपके नाम का लेटर SPRFABIECUTE ये आपके नाम के इनिशियल हो सकते हैं। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि यही नाम का इनिशियल हो तभी आपसे रीडिंग मैच करे। सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई बहुत अच्छे होंगे एंड अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो चलिए देख लेते हैं। हमेशा की तरह आपकी मैं एनर्जी चेक करूंगी। जितने भी मेरे कलेक्टिव हैं सभी कोई अपने अपने डिवाइन को याद कर लीजिए। जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मनी मन आपको गाइडेंस, कि आपको सही गाइडेंस मिले, इसको लेकर के आप मनी मन प्रे कर लीजिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ भुवनेश्वरी। मुझे कुछ चीजें अभी मैं रीडिंग करने बैठी हूँ एंड मुझे कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, जिसमें कि मुझे कोई लोटस दिखाई दे रहा है, टर्टल दिखाई दे रहा है। सो ट्रू नेचर आया है अवेलेबल, ठीक है। सो मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव हैं जो बहुत टाइम से अपने आप को बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने चारों ओर बाउंड्रीज एक बना ली थी। बहुत ज़्यादा अपने आप को रिजर्व रखते थे, किसी से मिलना नहीं चाहते थे, बहुत ज़्यादा अपने आप में ही कोई डर उन्हें सताता था, किसी प्रकार का डर था उन्हें बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन वो डर वो अब आप रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि आने वाले टाइम में आप रिलीज कर रहे हैं एंड आप अवेलेबल होना चाहते हैं, आप दूसरों के साथ आप बात करना चाहते हैं, आप बहुत ज्यादा खुलना चाहते हैं। पहले जहां आप दूसरों के साथ खुलकर अपनी बातों को शेयर नहीं करते थे, बात नहीं करना चाहते थे, बताना नहीं कुछ चाहते थे, वहीं मैं अब देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, ओपनली अपने बातों को कहना चाहते हैं। पहले जहां आपको डर लगता था कि दूसरे आपको क्या जज करेंगे, क्या बातें आपके बारे में बोल देंगे, क्या सोचेंगे, उससे अब आपको कोई परवाह नहीं है, उसका कोई डर नहीं है कि वो क्या कहेंगे, ये आप नहीं सोचते हैं। कहते हैं ना कि अगर दूसरे आपके करने से दूसरे ये सोच रहे हैं कि ये क्या है, आपकी बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, तो वो भी अगर आप सोचने लगेंगे तो फिर उनका क्या होगा, उनका जॉब क्या होगा, आप उनका जॉब क्यों छीन रहे हैं। सो इस प्रकार से कोई बहुत ज्यादा मेच्योरिटी की एनर्जी आई है, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक कोई हो रहे हैं एंड ये बहुत ही ज्यादा ग्रेस आ रहा है, ठीक है। आपको ना भगवान का ग्रेस मिला एंड वो ग्रेस आप खुद में अनुभव कर रहे हैं और आपको लगता है कि जब मैं हार्मनी, आपके अंदर एक हार्मनी वाली फीलिंग आ रही है, एक अलग ही फ्रीक्वेंसी, एक अलग ही वेव्स, हार्मनी का आपके अंदर फ्लो हो रहा है बहुत तेजी से एंड आप बहुत ज्यादा अभी हायर वाइब्रेशन में हैं। धीरे धीरे आप अपर वाइब्रेशन में जा रहे हैं, जहां कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई आपको दुख नहीं दे सकता है, कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता है, कोई आपको ऐसी बात बोल करके परेशान नहीं कर सकता है कि आप परेशान हो जाए। जहां पहले आपको कोई बात कुछ ऐसे बोल दिया कि आप क्या कर दिए, आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, आपसे कोई अच्छा काम नहीं होता, आप अच्छा खाना नहीं बनाते हो, आप अच्छा गाड़ी नहीं चलाते हो, आप अच्छा पैसा नहीं कमाते हो, आपने जिम्मेदारियां अच्छा से नहीं निभाई, बहुत सारी बातें, बहुत। तो ये सारी बातें सुनकर जानकर जहां आपको तकलीफ होती थी, आपको एक अंदर से बहुत ज्यादा आप टूट जाते थे, कहीं ना कहीं आपको लगने लगता था खुद पे, आपको अपने कॉन्फिडेंस पे डाउट होता था, अपने स्किल पे डाउट होता था, खुद पे आप डाउट करना शुरू कर देते थे। वही अब मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा अपने नेचर को आप बहुत ज्यादा जानने लगे हैं। आपकी ट्रू नेचर क्या है, आपकी ट्रू आप अंदर का जो सोल है उस पे आपने काम किया है, आपकी आत्मा पे आपने काम किया है, अंतरात्मा पे, एंड वो झलक रही है बाहर, ठीक है। आपकी जो आत्मा छुपी हुई थी, कहीं ना कहीं हिडन थी, संसार के लोगों की बातों में, समाज के लोगों की बातों में, जो आपने अपने टैलेंट को, अपने अंदर के ट्रू नेचर को, जो आपका स्वभाव है, मूल स्वभाव जो आप हो, सच बोलना, मुंह पे बोलना, ब्रेवली बात करना, निडरता, वो सब आपने कहीं दबा लिया था। ऐसा आपके साथ
सर्कमस्टांसेस बने कि आपने उन चीज़ों को दबा लिया, लेकिन अब आप उभर रहे हो, मैं देख रही हूँ। बिल्कुल आप नई एनर्जी में, न्यू बिगिनिंग के साथ आगे बढ़ रहे हो और आपको लगता है कि मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ। आप सबके लिए काम करना चाहते हैं, सबसे बात करना चाहते हैं। आपको कोई परवाह नहीं है कि अगला क्या आपके बारे में सोचता है, क्या वो कर रहा है। हो सकता है कि आप अंदर से जानते भी हो ये बातें, लेकिन उससे अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पर फियर आपने अपने हर दुख को, अपने हर डर को, फियर को एकदम भगा दिया है अपने से कोसों दूर, ठीक है? आपको कोई अब मतलब नहीं है, उन डर को आपने टाटा बाय-बाय कर दिया है एंड अब आप बस अपने आप पे फ़ोकस्ड हैं, आपको खुश रहना है एंड आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अपना काम करना है, भगवान की कृपा है आप पर, आप पॉज़िटिव हैं, पॉज़िटिव वाइब्स है आपके चारों ओर, कोई आपको प्रोटेक्ट करता है, आपसे सभी प्यार करते हैं, भगवान तो डेफ़िनेटली करते हैं, आप सही पाथ पर हैं और ये बात आपके दिल को, आपकी आत्मा को एकदम अच्छे से भली-भाँति पता है। सो ये बहुत ही पॉज़िटिव वाइब्स है आज की। जिन किसी से भी रीडिंग ये मैच करती है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। सो कुंभ की एनर्जी आ रही है। आपकी राशि कन्या हो सकती है, कुंभ हो सकती है एंड आप धनु राशि के हो सकते हैं, मकर राशि के हो सकते हैं एंड वृश्चिक राशि यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है? एंड कर्क भी आ रहा है। सो ये राशियां आपकी हो सकती हैं। साथ ही साथ आपके नाम का लेटर SPRFABIECUTE, ये आपके नाम के इनिशियल हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत बार आप खुद जब देखोगे तो आपको महसूस होगा अंदर से कि हाँ, ये रीडिंग मेरे लिए है। आपको खुद ही एनर्जी मैच होने लगती है, तो आपको समझ में आ जाता है। साथ ही साथ देख लेते हैं इस कार्ड से भी कि क्या चीजें आपके साथ आने वाले 10 डेज में, क्या चीजें आपके साथ होने वाली हैं। जय माता दी, प्लीज बताइए। सो आने वाले 10 डेज में आप बहुत ज्यादा प्रोस्पैरिटी से भरने वाले हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा प्रोस्पैरिटी गेन करने वाले हैं। बहुत टाइम से आपने जो प्रतीक्षा करी है, उस प्रतीक्षा को फुलफिल होते हुए दिख रहा है। कोई महिला कंसीव कर सकती हैं इस मंथ। आने वाले टाइम पे उन्हें कोई गुड न्यूज मिल सकता है, ठीक है? कोई भी गुड न्यूज जिसका आपने बहुत टाइम से, बहुत लंबे अरसे से प्रतीक्षा करी थी, वो प्रतीक्षा मैं देख रही हूँ खत्म हो रही है। 10 साल से प्रतीक्षा करी आपने, 5 साल से, 12 साल से, वो प्रतीक्षा मुझे यहाँ खत्म होते हुए दिख रही है। साथ ही जिन लोगों ने भी आपके स्ट्रेंथ को तोड़ना चाहा, ठीक है ना? पहले जहां आपको लग रहा था कि स्ट्रेंथ मेरे में खत्म हो गया है, मुझे बिल्कुल अब मैं हार गई हूं, तो वहीं अब आपको स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है। साथ ही साथ आप हैंग्ड सिचुएशन में थे, कोई ऐसी सिचुएशन में बहुत लंबे टाइम से, वो हैंग्ड सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं। परिस्थितियां आपके अनुकूल हो रही हैं। आपको जहां पहले कोई ऑफर दे रहा था तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये ऑफर स्वीकार करूं नहीं करूं, ये मेरे लिए सही है नहीं है। ये इंसान हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कोई व्यक्ति, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा बात या कोई ऐसा डिसीजन जिसे आपको लेना था, वो मैं देख रही हूँ कि अब आप बिल्कुल डायलेमा में नहीं है। आपको समझ में आ चुका है। एंड द मैजिशियन, इस कार्ड को आप मास्टर है, आपको ना सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। क्योंकि द एम्परर, क्योंकि भगवान का, परमात्मा का साथ है और साथ ही साथ कोई एंसेस्टर मैं देख रही हूँ, किन्हीं के एंसेस्टर है। 4 नंबर का कार्ड आया है। सो 4 नंबर आपका मूलांक हो सकता है। 4 की एनर्जी निकल कर आई है बहुत ज्यादा। 4 की एनर्जी ये बता रही है कि बहुत टाइम से हो सकता है आपका ना राहु पीरियड चल रहा हो, आपके कुंडली में राहु कोई दोष वगैरह था जिसे आप अब रिकवर, राहु का वैसे भी 29 तारीख को 29, ये 10 डेज का मैंने करा है एंड आज 21 है। सो 29 को अमावस्या है एंड उस अमावस्या को बहुत सारे ग्रह नक्षत्र में परिवर्तन आ रहे हैं एंड कुंडली भी बहुत लोगों की जो भी ग्रह परिवर्तन के कारण जीवन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। सो मैं देख रही हूँ कि ये चेंजेस मैं उसी के लिए बता रही हूँ कि आपके ऊपर हो सकता है राहु की ऐसी दशा थी जिसके वजह से आप बंधन में महसूस कर रहे थे। वहीं अब आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या कोई बंधन, कोई काली क्रिया करी गई थी जिसके वजह से ये सारी परिस्थितियां थी। आप बिल्कुल अंदर से हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, हैंड सिचुएशन में थे। आपको लग रहा था कि आपके अंदर की जो शक्ति है, जो पावर है, जो भी आपका ज्ञान है, वो आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब आप सब यूज कर पाएंगे। देख रहे हैं, आने वाले टाइम पे आप सब कुछ यूज करेंगे।
कहीं आपके ऊपर डिवाइन का भी हाथ है, आपका बुद्धि भी काम करेगा। जहाँ देख रहे हैं ना आप, ये कार्ड रिवर्स में आया था। सो जहाँ पहले आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड था, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई एंजाइटी आपको इतना तकलीफ दे रही थी, वो सारी चीजें मैं देख रही हूँ कि आप रिलीज कर रहे हैं। और देख रहे हैं कार्ड कैसे एक दूसरे को डबल कंफर्म करते हैं। सो रिलीज की एनर्जी यहाँ है। और यही जो डर है, जब राहु आपके ऊपर चढ़ता है ना, आपके सर पे कुंडली में, देख रहे हैं आप, फियर की एनर्जी है। सो देखिए डबल कंफर्मेशन आया, कार्ड्स एक दूसरे की बातें कर रहे हैं। सो जब आपकी कुंडली में राहु का बहुत बड़ा चलता है, कोई दोष होता है या राहु का कोई प्रकोप होता है कुंडली में आपके, तो आपको ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, एंजाइटी होती है, एंड आप ना डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आपका मूड बहुत जल्दी जल्दी स्विंग होता है, किसी बात को लेकर के आप निर्णय नहीं ले पाते हैं, सही एक मत पे आप नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वो रहने नहीं देता है। और इसका साइड इफेक्ट ये है कि इस काल में आपके ऊपर अगर किसी ने बुरी नजर लगाया या आपके ऊपर किसी ने कोई काली क्रिया करी, तो वो बहुत जल्दी और आराम से आपके ऊपर लग जाती है, ठीक है, आपको इफेक्ट करती है। सो अब जब मैं ये बताती हूँ तो मैं उसका उपाय भी बताती हूँ कि बहुत लोग उपाय पूछते हैं। आपके ऊपर अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो आप कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे। व्हाट्सएप पर नंबर है 7004440543। साथ ही साथ आप अपने लिए कवच मंगवा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो दूर से हैं, सो कवच आप मंगवा सकते हैं, आप हीलिंग करा सकते हैं, मैं उतारा करती हूँ, आप वो करा सकते हैं। एंड इस दरबार की दिव्यता इतनी ज्यादा है कि जो भी इस दरबार में मैं यहाँ से जो जुड़ जाता है एक बार, सो उसकी जीवन डेफिनेटली, अगर आप श्रद्धा भक्ति भाव से जुड़ते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, अच्छे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस। वो मैंने देखा है। मैं 1 साल लगभग होने को आ रहा है, एंड उस 1 साल में 1 ईयर में मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी बातें देखी हैं होते हुए लोगों में, लोगों के साथ, एंड उस एक्सपीरियंस पे मैं बोल रही हूँ गट्स के साथ। सो आज की रेडी मैं यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। आप लोगों से अगर मैच करती है तो प्लीज कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं करा है सब्सक्राइब, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो कि माँ भुवनेश्वरी को, माँ आदि शक्ति को टोटली डेडिकेटेड है। साथ ही साथ एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, वहां पर आप जा करके मेरी जो अभी तक की जर्नी है मैंने जितना हो सके बताया है, एंड आगे भी बताऊंगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने अभी तक नहीं बताया है। सो थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स। बाय बाय।